गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। वेलकम टू माय अनदर यूट्यूब वीडियो। आज हम बायोलॉजी क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इससे पहले हम मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में क्लियर कर चुके हैं। जिन बच्चों ने मेरे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे वो देख सकते हैं। एंड हाँ, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम पढ़ेंगे पॉलिनेशन क्या होता है और उसके कितने टाइप्स होते हैं, इट्स काइंड। The male and the female gametes in flowering plants are produced in the pollen grain and embryo sac respectively. This term आपको क्लियर होगी कि जो मेल और फीमेल गैमेट्स है फ्लावरिंग प्लांट्स में वो प्रोड्यूस करते हैं। किस में प्रोड्यूस होते हैं? पॉलन ग्रेन में और एम्ब्रॉयो सैक में। एज बोथ टाइप्स ऑफ गैमेट्स आर नॉन मोटाइल, ठीक है, दोनों तरह के गैमेट्स नॉन मोटाइल है, दे हैव टू बी ब्रॉट टुगेदर फॉर फर्टिलाइजेशन टू अकर। तो फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए इनको पास में लाना जरूरी है। हाउ इज दिस अचीव्ड? ये कैसे अचीव होता होगा? पॉलिनेशन इज द मैकेनिज्म टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव। तो पॉलिनेशन ही एक ऐसा मैकेनिज्म है जो फर्टिलाइजेशन के लिए इन दोनों गैमेट्स को आपस में मिलाएगा। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टल इज टर्म्ड पॉलिनेशन। तो ट्रांसफर होना पॉलन ग्रेन्स का स्टिग्मा से किसी भी पिस्टल पर, उसे क्या कहते हैं? पॉलिनेशन कहते हैं। पिक्चर में आपको दिखाया गया है पॉलिनेशन के प्रोसेस को। कोई भी एजेंट हो सकता है, कौन कौन से एजेंट्स हो सकते हैं उसके बारे में भी आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कोई भी फ्लावर है उसमें कोई भी एजेंट आ सकता है। सपोज हमने ये लिया बीज, ठीक है, बीज एक एजेंट है, वो गई उड़ी, इसने पॉलिन ग्रेन्स को स्टिक किया अपने पास, ये लेकर दूसरे दूसरे फ्लावर्स तक जा रही है एंड स्टिग्मा पर लैंड करेगी और पॉलिनेशन का प्रोसेस कंप्लीट करेगी, ठीक है। काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन की बात करें तो डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ पॉलन, पॉलन के सोर्स पर डिपेंड करते हुए पॉलिनेशन जो होता है हमारे पास वो तीन तरह के होते हैं, ऑटोगैमी, जिटिनोगैमी एंड जीनोगैमी, ठीक है। तीन टाइप्स के होते हैं। ऑटोगैमी क्या होता है? इन दिस टाइप पॉलिनेशन इज अचीव विद इन द सेम फ्लावर। तो ऑटोगैमी में जो पॉलिनेशन होता है वो सेम फ्लावर में ही अचीव किया जाता है। ट्रांसफर ऑफ pollen grains from the anther to the stigma of the same flower। इस टर्म को जरूर मेंशन करना है कि हमने सेम फ्लावर तक ही पहुंचाना है pollen grains को, एंथर से स्टिग्मा पर। इज नॉन एज ऑटोगैमी, उसे हम क्या कहते हैं? ऑटोगैमी कहते हैं। फ्लावर पिक्चर में आपको फ्लावर की दिखा रखी है, उसमें आपको बता रखा है कि ये हमारे पास एंथर है, यहीं से pollen grains, ये हमारे पास एंथर है, यहीं से pollen grains रिलीज होकर किस पे जाते हैं? स्टिग्मा पर, ठीक है। सिर्फ सेम फ्लावर के इस तरह के प्रोसेस को ऑटोगैमी कहते हैं। कंडीशन क्या होती है ऑटोगैमी की? देखो, हर चीज की एक स्पेसिफिक कंडीशंस होती है। इन द नॉर्मल फ्लावर विच ओपन्स एंड एक्सपोजेस द एंथर, जो नॉर्मल फ्लावर्स होते हैं जो एक्सपोज करते हैं एंथर को एंड द स्टिग्मा को, उसमें ऑटोगैमी तो कंप्लीटली बहुत कम देखने को मिलती है। क्यों कम देखने को मिलती है? क्योंकि ऑटोगैमी इन फ्लावर्स में सिंक्रोनी चाहती है। सिंक्रोनी मतलब उस टाइम पर दोनों की रिसेप्टिविटी अटेन करना, इन पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी, कि उस समय पॉलिन जिस समय एंथर से रिलीज हो उस समय स्टिग्मा ओपन हो जाए इसको गेन करने के लिए, इसको लेने के लिए, पॉलन ग्रेन्स को। दूसरा, जो एंथर और स्टिग्मा है वो एक दूसरे के पास होने चाहिए। जी, हम पॉलन ग्रेन्स एंथर से निकल गया, ठीक है, और स्टिग्मा तक ना पहुंचा तो ये जो हमारा प्रोसेस है वो खराब हो जाएगा, प्रोसेस तो कंप्लीट होगा ही नहीं ना पॉलिनेशन का, और जिससे आगे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो एक तरह से वेस्टेज हुई, ठीक है। सो द पॉलिन सेल्फ पॉलिनेशन खुद से अकर हो सके, ऑटोगैमी को हम सेल्फ पॉलिनेशन भी कहते हैं क्योंकि खुद से पॉलिनेशन हो रही है। सम प्लांट्स सच एज वियोला, जिसे हम पेंसी कहते हैं, ऑक्सालिस एंड कॉमेलिना प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ फ्लावर्स, दो तरह के फ्लावर्स को प्रोड्यूस करते हैं। एक कैस्मोगेमस फ्लावर्स होते हैं जो सिमिलर होते हैं फ्लावर्स ऑफ अदर स्पीशीज से, ठीक है, विद एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा। तो सिंपल सी बात कर रहे हैं कि जो कैस्मोगेमस फ्लावर्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं अदर फ्लावर्स की स्पीशीज से जिनमें एक्सपोज होते हैं एंथर एंड स्टिग्मा, ठीक है। क्लेस्टोगेमस फ्लावर्स जो दूसरे तरह के फ्लावर्स होते हैं वो ओपन ही नहीं होते हैं, विच डू नॉट ओपन एट ऑल, वो ओपन ही नहीं होते हैं। इन सच फ्लावर्स द एंथर्स एंड स्टिग्मा लाई क्लोज टू ईच अदर। तो इन सच फ्लावर्स में क्या होता है? स्टिग्मा और एंथर जो होते हैं वो एक दूसरे के क्लोज ही रहते हैं, ठीक है। तो पहली बात तो क्या होना चाहिए कि स्टिग्मा और पॉलन ग्रेन्स आपस में, मतलब एंथर क्लोज होने चाहिए, और जो सिंक्रोनी होनी चाहिए उन दोनों में, यानी कि जिस समय पॉलन ग्रेन्स रिलीज हो एंथर से उसी समय स्टिग्मा भी अपने आप को ओपन कर ले उनको एक्सेप्ट करने के लिए, ठीक है। बात करते हैं जेटिनोगैमी के, जो सेकंड टाइप के पॉलिनेशन है।
क्लेस्ट्रोगैमस फ्लावर जो होता है वो क्या होता है, उसमें तो कोई चांस ही नहीं होता क्रॉस पॉलन का। लैंडिंग ऑफ द स्टिग्मा, क्लेस्ट्रोगैमस फ्लावर प्रोड्यूस एश्योर्ड सीड सेट इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर्स। तो पॉलिनेटर्स के एब्सेंस में भी वो एक सीड सेट एश्योर करता है। ये पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। जेटिनोगेमी की बात करें वो होता क्या है, ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। टर्म्स क्लियर होनी चाहिए स्टूडेंट्स। पॉलिन ग्रेन्स का ट्रांसफर होना है एंथर से स्टिग्मा पर, दूसरे फ्लावर पर। प्लांट सेम है पर फ्लावर अलग है, ठीक है। ऑल्दो जेटिनोगैमी फंक्शनली क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन, क्योंकि सेम फ्लावर पे नहीं हो रही है, अनदर फ्लावर पे हो रही है, बट प्लांट तो सेम है। तो ये क्या करते हैं, एक पॉलिनेटिंग एजेंट की भी रिक्वायरमेंट पड़ती है इन्हें, पर ये सिमिलर है ऑटोगैमी के, क्योंकि प्लांट सेम है, ठीक है। सिंस द पॉलिन ग्रेन्स को सेम प्लांट पे ही तो गिरना है। तो ये जिस तरह से आपको दिखा रखा है, सेम प्लांट है, एक प्लांट पे आपको एक ही फ्लावर दिखता है क्या, नहीं ना, बहुत सारे फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं। तो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर ट्रांसफर होना पॉलिन ग्रेन्स का, वो भी सेम ही प्लांट पर, तो उसे हम क्या कहते हैं, जेटिनोगैमी। ऑलराइट, जीनोगैमी की बात करें, हाँ ये कुछ डिफरेंट कैटेगरी है। ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट। ना यहाँ पर डिफरेंट फ्लावर की बात हो रही है, ना सेम फ्लावर की बात हो रही है, डिफरेंट प्लांट की बात हो रही है, ठीक है। दिस इज द ओनली टाइप ऑफ पॉलिनेशन विच ड्यूरिंग पॉलिनेशन ब्रिंग्स जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिन। तो यहाँ पर क्योंकि डिफरेंट प्लांट्स है तो अलग अलग टाइप के पॉलिन ग्रेन्स आएंगे, तो उनका जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो भी डिफरेंट होगा। जैसे कि आपको पिक्चर में दिखा रखा है, पहले हमने बात की थी फ्लावर्स अलग अलग है पर प्लांट सेम है, अब यहाँ पर प्लांट्स भी अलग अलग है। तो इस तरह के प्रोसेस को हम जीनोगैमी कहते हैं, ठीक है। एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर ट्रांसफर होना पॉलिन ग्रेन्स का एंथर से स्टिग्मा पर, दिस प्रोसेस इज नोन एज जीनोगैमी, ठीक है। अब कुछ कंडीशंस होती है और एजेंट्स होते हैं पॉलिनेशन को, कैसे पॉलिनेशन का प्रोसेस कैसे कंप्लीट होता है, ये तो हमने टाइप्स पढ़ ली, एक प्लांट पे या सेम फ्लावर पे या डिफरेंट प्लांट्स पे, राइट। पर एजेंट्स कौन कौन से होते हैं पॉलिनेशन में, जो प्लांट्स होते हैं वो दो अबायोटिक यानी कि विंड एंड वाटर, एंड एक बायोटिक यानी कि एनिमल्स एजेंट को अचीव यूज करते हैं अपना पॉलिनेशन अचीव करने के लिए। मेजोरिटी ऑफ प्लांट्स यूज करते हैं बायोटिक एजेंट्स को, ठीक है। बायोटिक एजेंट्स यानी कि ज्यादातर तो क्या होता है, एनिमल्स के द्वारा ही पॉलिनेशन कंप्लीट होता है। ओनली अ स्मॉल प्रोपोर्शन में जो प्लांट्स होते हैं वो अबायोटिक एजेंट्स को कंटेन करते हैं। पॉलिन ग्रेन्स कमिंग इन कांटेक्ट विद द स्टिग्मा इज अ चांस फैक्टर, एक चांस फैक्टर की तरह है कि वो विंड और वाटर पॉलिनेशन से हो, ठीक है। टू कंपेंसेट फॉर दिस अनसर्टेनिटीज, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कई बार लॉस हो जाते हैं, पॉलिन ग्रेन्स बेकार में ही झड़ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ना तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है ना पॉलिनेशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा। तो इस तरह से नेचर एक तरह से अनबैलेंस सिचुएशन को शो कर सकता है। तो इस तरह की अनसर्टेनिटी को कंपेंसेट करने के लिए लॉस जो हो रहा है पॉलिन ग्रेन्स का, फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं इनॉर्मस अमाउंट ऑफ पॉलिन when compared to the number of ovules available for the pollination। तो pollen grains बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं एज कंपेयर टू फ्लावर के अंदर कितने ओव्यूल्स हैं, ठीक है। पिक्चर में आपको पॉलिनेशन के एजेंट दिखा रखे हैं, अबायोटिक फैक्टर से और बायोटिक फैक्टर से। अबायोटिक फैक्टर में विंड एंड वाटर है, बायोटिक फैक्टर में बर्ड हो गया, इंसेक्ट हो गया, बैट हो गया, कई बार कुछ एनिमल्स भी होते हैं, ठीक है। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन में आगे बढ़ते हैं। पॉलिनेशन अगर विंड के द्वारा हो रहा है, बहुत अबायोटिक पॉलिनेशन है। विंड पॉलिनेशन ऑल्सो रिक्वायर्स, क्या रिक्वायर करते हैं, कुछ कंडीशंस होते हैं विंड पॉलिनेशन की भी, ठीक है। जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हाँ मैं कह सकती हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पॉलिन ग्रेन्स जो होते हैं वो लाइट और नॉन स्टिकी होनी चाहिए, सो दैट दे कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन विंड करेंट्स, ठीक है। जो पॉलिन ग्रेन्स होते हैं वो लाइट होनी चाहिए हमारे पास और नॉन स्टिकी होने चाहिए, ताकि इनको विंड करेंट्स के द्वारा आसानी से ये झड़ जाए, ट्रांसपोर्ट हो सके, ठीक है, स्टिग्मा तक। They often possess well exposed stamen, तो इनके पास अच्छा खासा well exposed stamen होना चाहिए, ठीक है, ताकि वो आसानी से ओपन हो जाए, so that the pollens are easily dispersed into wind currents, ताकि वो क्या कर सके, pollen currents easily wind जैसे हवा का बहाव है उसके साथ बह जाए, ठीक है। लार्ज ओपन फेदरी स्टिग्मा होना चाहिए इनके पास, तो इजिली ट्रैप एयरबॉर्न पॉलन। अब जो उड़कर आ रहे हैं पॉलन ग्रेन्स, तो फेदरी स्टिग्मा भी होना चाहिए ताकि वो इजिली पॉलन ग्रेन्स को ट्रैप कर सके। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स ऑफन हैव अ सिंगल ओव्यूल इन ईच ओव्यूल, तो ऑफन कई बार ये इस पॉइंट को इतना इंपॉर्टेंट नहीं मान जाता, बेसिकली तीन जो ऊपर के पॉइंट्स है वो है, लेकिन इसको भी मान के चले तो उनके पास बेसिकली सिंगल ओव्यूल होना चाहिए हर ओवरी में। विंड पॉलिनेशन जो है ग्रासेस में हम कॉमनली देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको दिखा रखा है कि वो लाइट, नॉन स्टिकी, वेल एक्सपोज स्टैमेंस होना चाहिए और फेदरी होने चाहिए एंड सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट, ठीक है।
पॉलिनेशन बाय वाटर की बात करें, विंड हो गया, वाटर की बात करते हैं, इज क्वाइट रेयर होते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स में और मोस्टली लिमिटेड होते हैं 30 जेनर तक और ज्यादातर मोस्टली मोनोकोटिलेडन्स प्लांट्स में पाए जाते हैं। हमने बात की थी अपनी प्रीवियस वीडियोस में कि वाटर एक ऐसा मोड है ट्रांसपोर्ट का मेल गैमेट्स का लोअर प्लांट्स ग्रुप में, जैसे एल्गी हो गया, ब्रायोफाइट्स हो गए, टेरिडोफाइट्स हो गया। सम एग्जांपल ऑफ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स जो वाटर के द्वारा पॉलिन ग्रेन्स को ट्रांसफर करते हैं उसके एग्जांपल्स है वेलिस्नेरिया हाइड्रिला जो ग्रो करते हैं फ्रेश वाटर में, और कुछ मेराइन वाटर में जो ग्रो करते हैं उनमें सी ग्रासेस हो गई जैसे कि जोस्टेरा, इसके एग्जांपल्स है स्टूडेंट्स। ठीक है, नॉट ऑल एक्वेटिक प्लांट्स आर यूज वाटर फॉर पॉलिनेशन। तो आपको 1 नंबर में या 2 नंबर में या कैसे भी पूछ सकते हैं आपको कि कौन कौन से वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स हैं जिनके द्वारा जो पॉलिन ग्रेन्स होते हैं वाटर से ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो आप बता सकते हैं वेलिस्नेरिया हाइड्रिला, ठीक है, जोस्टेरा। बहुत सारे जो होते हैं ज्यादातर एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं वो वाटर को यूज नहीं करते, जरूरी नहीं कि वो वाटर में रहते तो वाटर से ही पॉलिनेशन होगा, इट्स नॉट कंपल्सरी। इन अ मेजोरिटी ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स जैसे कि वाटर हाइसिंथ हो गया और वाटर लिली हो गया, जो फ्लावर होते हैं वो थोड़ा सा वाटर के लेवल से अबव होते हैं, जैसे कि आपने वाटर लिली और लोटस को ही देखा होगा। ठीक है, जो इनमें फ्लावर्स होते हैं वो थोड़े से वाटर से अबव रहते हैं। एंड जो पॉलिनेटेड होते हैं किससे, वो इंसेक्ट या वाटर के जरिए भी पॉलिनेटेड होते हैं। नीचे पिक्चर में आपको दिखा रखा है, ये देखो ये पानी से थोड़ा सा ऊपर की अबव रहते हैं लेवल से, तो ये विंड या फिर इंसेक्ट के द्वारा भी पॉलिनेटेड होते हैं। तो कहने का मतलब बस इतना ही है कि सारे एक्वेटिक प्लांट्स वाटर को ही यूज नहीं करते पॉलिनेशन के लिए। इन अनदर ग्रुप ऑफ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट जैसे कि सी ग्रासेस हो गया, जो फीमेल फ्लावर होती है ना वो समर्ज रहते हैं वाटर में, तो जो पॉलिन ग्रेन्स रिलीज हो जाते हैं उसी के अंदर, तो पानी के अंदर ही होते हैं तो पॉलिन ग्रेन्स भी उसके अंदर ही रिलीज हो जाते हैं। पॉलिन ग्रेन्स जो होते हैं कुछ स्पीशीज में लॉन्ग होते हैं, रिबन लाइक होते हैं, जो क्या करते हैं पैसिवली क्या होता है वाटर के अंदर ही कैरिड होता है, वाटर के अंदर से ही पाथवे बनाकर चले जाते हैं। सम ऑफ देम रीच द स्टिग्मा एंड अचीव पॉलिनेशन, तो इनमें से कुछ क्या करते हैं स्टिग्मा पर पहुंच जाते हैं और पॉलिनेशन के प्रोसेस को अचीव करते हैं। इन मोस्ट ऑफ द वाटर पॉलिनेटेड स्पीशीज, ज्यादातर जो वाटर पॉलिनेटेड स्पीशीज होती है, पॉलिन ग्रेन्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग बाय अ म्यूसिलेजिनस कवरिंग। तो कई बार क्या होता है उनके प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए म्यूसिलेजिनस कवरिंग प्रेजेंट होती है। सी ग्रासेस का आपको डायग्राम दिखा रखा है, ये पानी में रहती है, तो पानी में जो फीमेल स्टिग्मा प्रेजेंट होता है तो पॉलिन ग्रेन्स इजीली पानी के करंट के बहाव से ही पहुंच जाते हैं। इंसेक्ट पॉलिनेटेड एजेंट की बात करें, वाटर हो गया, विंड हो गया, अब इंसेक्ट्स पे चलते हैं। तो फ्लावरिंग प्लांट्स बहुत सारे एनिमल्स को यूज करते हैं, बीज, बटरफ्लाईज, फ्लाइज, बीटल्स, वास्प, एंट्स, मोथ्स, बर्ड्स, तो ये कुछ सारे बैट्स, ये कुछ कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट्स है। इनमें से जो इंसेक्ट है पर्टिकुलरली बीज, वो एक डोमिनेटिंग बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स है, ये सबसे ज्यादा पॉलिन ग्रेन्स का ट्रांसफर कराती है। एक और इंपॉर्टेंट नोट है कि जो रिलेशनशिप होता है स्पीशीज ऑफ मोथ और एक प्लांट होते हैं हमारे पास यूका, यहाँ पर दोनों एक दूसरे के बिना अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं करते हैं, मोथ एंड द प्लांट। देखो फर्स्ट फिगर में तो आपको बीज के बारे में दिखा रहे हैं कि किस तरह से वो नेक्टर लेकर पॉलिन ग्रेन्स का ट्रांसफर करती है, ठीक है। दूसरी पिक्चर में आपको मोथ एंड यूका प्लांट के बारे में बता रखा है, दिस इज व्हाइट कलर के होते हैं, इनका आपस में बहुत अच्छा एसोसिएशन होता है, यानी कि रिलेशनशिप होता है कि कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर, कि एक दूसरे के बिना अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं करते। कंडीशंस क्या होती है, देखो हर किसी की चीज की कुछ ना कुछ कंडीशंस होगी, तो इसी तरह से जो इंसेक्ट है उनकी भी कुछ कंडीशंस है। लार्ज होते हैं, कलरफुल, उनको ऐसे फ्लावर्स चाहिए जो लार्ज हो, कलरफुल हो, उनमें खुशबू अच्छी हो और नेक्टर भी बहुत अच्छा होता है कि वो जूस आसानी से निकाल सके। व्हेन द फ्लावर्स आर स्मॉल, एक नंबर ऑफ क्लस्टर्स बना, जब फ्लावर्स छोटे होते हैं तो कुछ क्लस्टर्स ग्रुप्स बना लेते हैं, तो वो अट्रैक्ट करते हैं एंड इंसेक्ट्स को, ठीक है। एनिमल्स आर अट्रैक्टेड टू फ्लावर्स बाय कलर एंड फ्रेग्रेंस, तो जिनकी खुशबू अच्छी होगी, जिनके डिफरेंट कलर्स हमें दिखेंगे, उनकी तरफ जल्दी अट्रैक्ट होंगे एनिमल्स, जिससे क्या होगा पॉलिनेशन का प्रोसेस जल्दी कंप्लीट होगा। द फ्लावर्स पॉलिनेटेड बाय फ्लाइज एंड बीटल्स सीक्रेट फॉल ओडर्स, तो उनकी जो अच्छी स्मेल प्रोड्यूस करेंगे वो। व्हेन द एनिमल कैरिंग पॉलिन ऑन इट्स बॉडी कम इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा, जब एनिमल अपनी बॉडी पे पॉलिन को कैरी करते हैं और वो कंटैक्ट में आते हैं स्टिग्मा के, तो पॉलिनेशन का प्रोसेस अचीव हो जाता है। ऑलराइट, तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। अगर आप मुझे फीडबैक देना चाहते हो कि वीडियो आपको कैसा लगा तो प्लीज वो भी कमेंट करके बताइए मुझे, एंड हाँ सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच।